Hello dear students, in the last video we did completed question number 3rd and 4th in basic question answer in English grammar. Today we will do question number 5 and 6 basic question answer in English grammar. Okay, let's start. Dear student, class is first, subject is English grammar. Okay dear students, question number 5. Question number 5. Okay. Question number 5 is what WHAT, what is a noun? What is a noun? WHAT, what, is a noun, noun. What is a noun? संज्ञा क्या है? Answer is what is a noun? The names of all animals, things and peoples are called noun. Dear students, what is noun? संज्ञा क्या है? The names of all animals, things and peoples are called noun. जो बेटा सभी जानवर, वस्तुएं और जो लोगों के जो सभी के नाम होते हैं वो संज्ञा के रूप में वो सभी संज्ञा कहलाते हैं. सभी वस्तुओं, सभी जानवरों, सभी लोगों के नाम संज्ञा के रूप में सभी संज्ञा होते हैं, संज्ञा कहलाते हैं. तो द नेम ऑफ ऑल एनिमल्स, थिंग्स एंड पीपल्स आर कॉल्ड नाउन. सभी जानवरों, वस्तुओं और लोगों के नाम संज्ञा कहलाता है. तो व्हाट इज नाउन? द NAMES नेम्स, OF ALL all, ANIMALS animals, THINGS things, AND PEOPLES peoples, ARER CALLED called, NOUN noun. The names of all animals, things and peoples are called noun. Okay, question number 6 is how many kinds of a noun. संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो आंसर इज 3. आंसर इज 3. जो संज्ञा होती है बेटा उनके 3 भेद होते हैं. तो HOW how, MANY many, KINDS kinds, OF noun, NOUN noun. संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर इज 3. Dear student, I repeat again. What is a noun? WHAT what, is a noun noun. What is a noun? संज्ञा क्या है? THE the, names NAMES names, OF ALL all, ANIMALS animals, THINGS things, and PEOPLES peoples, ARER CALLED called, NOUN noun. The names of all animals, things and peoples are called noun. सभी वस्तुओं, जानवरों और लोगों के नाम संज्ञा कहलाते हैं. सेकंड क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ए नाउन. संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं?
तो आंसर इज 3. THREE 3. संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं? 3. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ए नाउन? आंसर इज 3. Okay, dear students, write down these questions in your notebook, and writing should be neat and clean, and do always. Hello dear students, today we will do some sentences in English spoken. In the last video we did completed sentence 1 to 9. Okay, let's we start. First of all, class is first English spoken. इंग्लिश स्पोकन 1 to 9 आपके सेंटेंस में करा चुकी हूँ बेटा पहले. आज होंगे 10 से स्टार्ट. उठ जाओ. जो बेटा हम आप छोटे बच्चों को डेली यूज में बोलते हैं, आज सभी वो सेंटेंस कराएंगे. सभी जो सेंटेंस होंगे वो 2 वर्ड्स के ही होंगे. उठ जाओ, वेक अप. उठ जाओ, वेक अप. उठ है उठ, जे आ ए ओ जाओ. उठ जाओ, वेक अप. WAKE वेक, UP अप. उठ जाओ, वेक अप. नेक्स्ट इज नहा लो. मम्मा आपको बोलती है बेटा नहा लो. तो क्या बोलते हैं मम्मा? टेक बाथ. टेक बाथ. न है नहा ले ओ लो. नहा लो, टेक बाथ. TAKE टेक. TAKE टेक. BATH बाथ. टेक बाथ. नहा लो, टेक बाथ. ओके, नेक्स्ट इज पकड़ो इसे. PKDO पकड़ो इसे. जब मम्मा आपको कुछ हाथ में कुछ भी देती है, आपको चाहे आपके क्लोथ्स हो, कपड़े हो आपके, या कुछ घर के जो कुछ जरूरी काम हो, कुछ आपको पकड़ाती है, तो मम्मा बोलेगी होल्ड इट. क्या बोलती है? होल्ड इट. पकड़ो इसे, होल्ड इट. HOLD होल्ड. IT इट. HOLD होल्ड. IT इट. पकड़ो इसे, होल्ड इट. HOLD होल्ड. IT इट. ओके, नेक्स्ट इज जाकर खेलो. जाकर खेलो. जा कह रहे जाकर. KELO खेलो. जाकर खेलो. तो इसको मामा क्या बोलती है? गो एंड प्ले. गो एंड प्ले. GO गो. AND एंड. PLAY प्ले. गो एंड प्ले. गो एंड प्ले. ओके, नेक्स्ट इज बाय बोलो. बाय बोलो. तो इसको क्या बोलेंगे? से बाय. से बाय. SAY से. BYE बाय. बे आई बाय. बे ओ ले ओ बोलो. बाय बोलो. से बाय. रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट्स. उठ जाओ. उठ है उठ. जे आ ए ओ जाओ. उठ जाओ, वेक अप. WAKE वेक. UP अप. वेक अप. उठ जाओ, वेक अप. नहा लो, टेक बाथ. न है नहा ले ओ लो. नहा लो, टेक बाथ. TAKE टेक. BATH बाथ. नहा लो, टेक बाथ. नेक्स्ट इज पकड़ो इसे. पकड़ो इसे. होल्ड इट. होल्ड इट. HOLD होल्ड. IT इट. जाकर खेलो. जाकर. जाकर. KELO खेलो. जाकर खेलो. गो एंड प्ले. GO गो. PAND एंड. PLAY प्ले. गो एंड प्ले.
नेक्स्ट एंड लास्ट इज बाय बोलो। बे आ ये बाय, बे ओ ले ओ बोलो, बाय बोलो। से बाय, से बाय। जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं या फिर जब आपके फ्रेंड्स आते हैं आपके घर पर, तो जब वो जाते वक्त आप उनको क्या क्या बोलते हो? बाय। तो से बाय, बाय बोलो। SAY से, BYE बाय। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन 10 to 14 sentences in your notebook, and writing should be neat and clean, and do always in cursive writing. Okay beta, thank you, have a nice day. Good morning student, I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP school Rajpura. Dear student, आज हम हिंदी ग्रामर में प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा फर्स्ट प्रश्न है व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर फर्स्ट, व्याकरण व ये आ क र न, व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, व्याकरण किसे कहते हैं? उत्तर होगा किसी भाषा को, किसी भाषा को शुद्ध, किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने लिखने और बोलने का ज्ञान ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? लिपि किसे कहते कहते हैं। ठीक है बेटा, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को। उत्तर क्या होगा बेटा? भाषा को लिखने के, भाषा को लिखने के ढंग को भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है बेटा, हमारा थर्ड प्रश्न है, हिंदी की लिपि का नाम। ठीक है, हिंदी
की लिपि का मैं नाम लिखो। तो हमारी हिंदी की लिपि क्या है बेटा? देवनागरी लिपि। ठीक है, तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? द ए व देव न आ ग र ई देवनागरी लिपि। ठीक है बेटा, तो ये होगा हमारा उत्तर। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ एक बार। देखिए बेटा, व्याकरण किसे कहते हैं? ठीक है, उत्तर है किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदी की लिपि का नाम लिखो। ठीक है, तो हिंदी की लिपि का नाम क्या है बेटा? देवनागरी लिपि। ठीक है, तो ये था बेटा आपका CW। आपको अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में साफ साफ सुंदर राइटिंग में वर्क करना है। ओके बेटा, धन्यवाद। Good morning students. I am Seema ma'am, teacher of first class. So student, today we will read maths class first. Okay. Our topic is place value. Place value का क्या मीनिंग होता है बेटा? स्थानीय मान। Place मीन्स होता है स्थान और value मीन्स होता है मान। तो in maths, the definition of place value, the position of a number digit in numbers is known as its place. Okay. जो नंबर्स होते हैं उनमें डिजिट की जो पोजीशन आएगी वो हमारी क्या होगी? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज डिपेंड्स ऑन इट्स नंबर्स, इट्स पोजीशन। सो फॉर एग्जांपल 328 है, इसमें ये हमारा क्या है कि 2 की हमें पोजीशन बतानी है, प्लेस बताना है, तो ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा इसका क्या होगा? प्लेस वैल्यू। जैसे ये हमारा 1s हो गया और ये हमारा 10s हो गया। तो 1s में क्या होगा? हमें ऐसे 8 को 8 करेंगे और 10s में क्या आएगा? 20। इसका प्लेस क्या है? 10s है तो क्या आएगा? 2020। ओके, सो 351 में इसका ये हमारा कौन सा है? 1s। नेक्स्ट हमारा कौन सा है बेटा? 10s। So next hundreds, HUNDRED hundreds। ओके, तो ये हमारा कौन सा प्लेस है? ये 1s है, ये हमारा 10s और ये hundreds है। अब इनके प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे? 351 में 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बेटा? हमारा 1। ओके, नेक्स्ट 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 के बाद देखो डिजिट कितने हैं हमारे? 1, तो 5 के कितने? 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 50। ये हमारे कौन सा है? 10s। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे? 3, देखो कितने डिजिट है लास्ट में? 2, तो क्या आएगा? 300। ओके, 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? प्लेस कौन सा है? 100 के, तो यहाँ पे क्या आएगा? 300। नेक्स्ट है हमारा 178 में हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 8 की प्लेस वैल्यू बेटा हमारी क्या होगी? 8। 7 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? प्लेस वैल्यू 7 की, और 1 की क्या होगी यहाँ पे? 100। ओके, सो नेक्स्ट 426 में 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बेटा हमारा? 6। 2 का क्या होगा? 2020। 4 का 400। तो ये क्या है कि जो ये हमारी ये वैल्यू आती है इसकी किसके? प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो डिजिट का
नंबर का जो प्लेस होगा डिजिट का वो क्या होगा, उसकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट 539 में हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 9 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बेटा हमारी 9, सो 3 की प्लेस वैल्यू 30 एंड 5 की 500। ओके, सो दिस 375 में हम ओनली 7 की प्लेस वैल्यू करेंगे, तो 7 की प्लेस वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होगी 7070। या हमें ओनली 5 की निकालेंगे तो क्या करेंगे 5। 6 की ओनली हमें 6 क्या करना है, तो क्या आएगा 600। ओके, तो ये हमें ये देखना पड़ेगी कि हमारी 1s पे है, 10s पे है या 100s पे है। सो नेक्स्ट है 230 में हमें क्या है, 0 की प्लेस वैल्यू बेटा हमारी क्या होगी 0 ही होगी, इसके कोई वैल्यू नहीं होगा। 3 का क्या होगा 30 एंड 2 का क्या होगा हमारा 200। ओके, थैंक यू। Hello dear students, in the last video we did complete some pictures of living and non-living things. Okay, today we will do some pictures of natural things and man-made things. So let's we start dear students. Class is first. Class is first. Subject is science. CW. Okay dear students, first of all heading is lesson 1. हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे, अब मेन पॉइंट डालेंगे नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग में आज बेटा हम पिक्चर बनाएंगे एक सन की पिक्चर। सन एक नेचुरल थिंग है, प्रकृति में पाए जाने वाले थिंग है। तो सन की पिक्चर बनाते वक्त बेटा सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए सर्कल। जहां से बेटा आपको लगे कि हमें सर्कल अच्छे से नहीं है, वहां से आप इरेज करके उसको सर्कल की शेप देंगे। आप और अच्छे से उसको इरेज करके एक सर्कल की अच्छे से शेप देना है। जहां से लगे आपको कि सर्कल हमारा बेस्ट नहीं बना हुआ है, वहां से आप उसको सर्कल का शेप देने की कोशिश करें। ओके, उसके बाद बेटा आप एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक शॉर्ट लाइन, फिर लॉन्ग लाइन, फिर एक शॉर्ट लाइन। इसी तरह आप ये प्रोसीजर पूरे सर्कल में करोगे। एक शॉर्ट लाइन करोगे, एक लॉन्ग लाइन करोगे बेटा। इसी तरह नीचे की साइड से भी बेटा एक शॉर्ट लाइन हो जाएगी और एक आपकी लॉन्ग लाइन हो जाएगी। इस तरह से आपका जो सन की पिक्चर है वो रेडी हो जाएगी। दिस इज ए सन। इसमें आप इतना पिक्चर बनाने के बाद इसके ऊपर ब्लैक कलर से आउटलाइन करेंगे और इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग येलो कलर डालना है और इसको अंदर आप सन लिख सकते हो या फिर नीचे भी लिख सकते हो। द सन इज ए ग्रेट बॉल ऑफ फायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पिक्चर बनाते हैं मैन मेड थिंग्स की। मैन मेड थिंग, MAN मैन, MADE मेड, THING थिंग।
मैन मेड थिंग। अब हम यहाँ पे हम बनाएंगे एक मैन मेड थिंग, मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई वस्तु बनाते हैं। आप अपनी मर्जी से, जो मनुष्य के द्वारा जो वस्तु बनाई जाती है, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी बना सकते हो, लेकिन अभी हम मैन मेड में एक कार की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ड्रॉ 3 लाइन्स, ओके। और आप फिर इधर से आप इसको इस तरह से इरेज कर देंगे लाइनों को। उसके बाद बेटा आप यहाँ पे इसको बॉक्स बनाओगे स्क्वायर साइज। फिर इस लाइन को बेटा फर्स्ट लाइन से जहां हमने इरेज किया था इस तक टच करेंगे, और इस को इधर टच करेंगे। क्लियर? उसके बाद बेटा जो नीचे का कॉर्नर है उस कॉर्नर को आप सेकंड लाइन के यहाँ कट पर टच करोगे। इसी तरह इधर कॉर्नर को भी आप सेकंड लाइन के इधर कॉर्नर पर टच करेंगे। इतना करने के बाद इन लाइन को आप बेटा एक दूसरे से टच कर देंगे, बंद कर देंगे। यहाँ पर एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और इधर से दोनों साइड से इसको हम क्लोज कर देंगे, ओके। इधर हम जो कार होती है उसकी लाइट्स बना देते हैं, ओके। उसके बाद बेटा यहाँ पे हम इनके व्हील बनाते हैं, जो गाड़ी के टायर होते हैं सर्कल में। क्लियर? इस तरह से बेटा आपकी एक कार की पिक्चर ड्रॉ हो जाती है। इसमें आप ब्यूटीफुली कलर करें, और ये आपकी मैन मेड थिंग है, मनुष्य के द्वारा। कार होती है, गाड़ी होती है, वो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। तो ये एक आपकी कार रेडी हो चुकी है, ये आपकी हो जाएगी मैन मेड थिंग। इसमें आप ब्यूटीफुली कलर डालें अपनी मर्जी से, आपको जो कलर बेस्ट लगे वो कलर इसके अंदर डालें। तो आज हमने कराया आपको एक नेचुरल थिंग में हो जाएगा आपका सन, और मैन मेड थिंग में आपकी पिक्चर हो जाएगी एक कार की, ओके। दिस इज ए कार, ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello dear students, today we will do some picture of 2 birds. Okay, let's start. Yes student, first of all, class is first, subject is drawing. Okay dear student, first of all, you draw X. बेटे पहले आप X की, जब ऐसे अल्फाबेट में जो X होता है उसको आप ड्रॉ करें, X की इस तरह से लाइन ड्रॉ करें, ओके। उसके बाद आपको इस पॉइंट पर सर्कल बनाना है, इस तरह से आप सर्कल ड्रॉ करेंगे दोनों जगह पर। इस तरह से आप सर्कल बनाएंगे। उसके बाद बेटा आप यहाँ पर आईज बनाएंगे, उसकी एक पार्ट को आप छोड़ देंगे खाली, बाकी को आप ब्लैक कलर से इसको फिल कर देंगे। उसके बाद इधर भी आप एक साइड खाली छोड़ दोगे, बाकी इसको फिल कर दोगे, ओके। उसके बाद आप इसकी जो बीक होती है, चोंच, वो बनाओगे दोनों साइड, ओके। ये कुछ ज्यादा ही लंबी बन गई बेटा, इसको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग सही बनाए, जो आपको बेटर लगे। उसके बाद बेटा आप इधर से गोल करते हुए इसको इसके अंदर डालें, सेम प्रोसीजर, इधर से गोल करके ऐसे डालें, ओके। इसको फिर आप इस तरह ड्रॉ करते हुए अंदर लेके जाए, सेम प्रोसीजर इस तरह से, ओके बेटा। इतना करने के बाद आप इन लाइनों को नीचे की साइड ड्रॉ करें, 2 लाइन्स आप
इस तरह से ड्रॉ करें। ओके, उसके बाद बेटा आप इसके जो पैर होते हैं उनको ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, like this, like this and like this। ओके, उसके बाद बेटा जो ब्रांचेस होती हैं बर्ड्स जिन पे बैठते हैं वो ब्रांचेस ड्रॉ करेंगे हम। ओके, लाइक दिस बेटा। उसके बाद एक ब्रांच ऐसे, ये आपकी ब्रांच रेडी हो जाएंगी इसकी, जो टहनियों पे बैठती हैं जो बर्ड्स। उसके बाद बेटा जो ये एग्स का ये जो मेन पॉइंट था, यहाँ से आप इन लाइनों को ऐसे लेके जाओगे, इसको यहाँ जोड़ दोगे इनको। ओके, फिर उसके बाद बेटा आप इसके अंदर 2 लाइन्स इस तरह से, ये इनके विंग्स बन जाएंगे, इनके पंख बन जाएंगे बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका बर्ड की पिक्चर रेडी हो जाएगी। 2 क्यूट से बर्ड्स आपके रेडी हो जाएंगे। आप नीचे लिख सकते हैं VIRDS बर्ड्स, या आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। इतना करने के बाद बेटा आप पूरे जो पिक्चर बनाई है इसके ऊपर ब्लैक कलर से आउटलाइन करेंगे और अपने अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स की पास बैठ के उनसे पूछकर ही आपको उसके अंदर कलर करना है। अपने अकॉर्डिंग करोगे तो आप अभी इतने वो नहीं हो कि आप इनको अच्छे से डेकोरेट कर सको। अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी है, उसके बाद ही आपको इसके अंदर कलर फिल करना है। ओके बेटा, आपको बहुत ही प्यारी पिक्चर ड्रॉ करनी है और पिक्चर ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर बहुत ही प्यारा कलर डालना है। ओके बेटा, ये थी आज हमारी ड्राइंग में बर्ड्स की पिक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।